नमस्कार, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं बागी 24। अभी हम मौजूद हैं पटियाला हाउस गेट नंबर 4 पे, पटियाला हाउस कोर्ट गेट नंबर 4 पे, जहां से एडवोकेट भानु प्रताप और उनके तमाम साथियों जो है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मार्च करने के लिए निकले हुए थे। तो 10 ही कदम पे जो है कि पुलिस प्रशासन ने आकर के उनके मार्च को डिटेन कर दिए हैं। और अभी कुछ बच्चे लोग हैं, जो भी बच्चे कुछ लोग हैं, उन लोग से जाके जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिटेन क्यों किया गया है और इसका मकसद क्या था और क्यों ऐसा हुआ है। ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे? आज बैन करने की मांग को लेकर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों ने आज कॉल दी थी और उस कॉल के मुताबिक आम जनता भी पहुंची, एडवोकेटों के भी आए, और जिस तरीके से 10 कदम पर रोका गया है, डिटेन किया गया है, ये साफ दर्शाता है इस देश के अंदर ये देश जो है नरेंद्र मोदी की पुलिस से और प्रधानमंत्री की उससे चल रहा है। इस देश के अंदर कहीं भी नहीं लग रहा कि संविधान से ये देश चल रहा है। इनको तो एक ही काम है कि जो भी सामाजिक न्याय की बात करे, जो समाज के जनहित की बात करे, उनको सीधा उठाओ और जेलों में डाल दे। हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस से, क्यों नहीं? अरे आप भी तो ईवीएम का विरोध करने वाले थे, आज आप क्यों इसको बैन नहीं कर रहे हो? बैन करना चाहिए। ईवीएम से चोरी वोट होता है और चोरी वोट होने की वजह से आज इस देश के अंदर क्या हालात पैदा करती है, ये बात तो तमाम इस देश के नागरिकों को समझना चाहिए। और आपके एरिया के अंदर आप जहां भी रहते हैं वहां पे जो भी चुनाव आए, ईवीएम मशीन को आग लगाने का काम करे, क्योंकि ईवीएम मशीन चोर है, सरकारी संपत्ति को जलाएंगे। बिल्कुल, अगर ईवीएम से चोरी होगा तो उसको आग लगाएंगे। और जहां भी बिल्कुल संविधान का नहीं, हम कह रहे हैं ना सरकार से, आज सरकारों से हम कह रहे हैं कि आप ईवीएम मशीन से ना चुनाव कराएं, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। जब बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते तो हमारे पास ऑप्शन है उसको आग लगाने का, उसको तोड़ने का, और इनके पास जेल भेजने का है, तो हम तैयार बैठे हैं। तो चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है? अरे नहीं है ना भरोसा होता तो आज ये हालात होती। ये तमाम तरीके जब भी कोई बात करता है सामाजिक की, उसमें सबके सब ये ऐसे ही करते, डिटेन करते। इस देश के अंदर बोलने तक का ऊपर बैन हो चुका है। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर जो बच्चे गए हैं उनके ऊपर क्या क्या धाराएं लगा दी है। ये तानाशाही सरकार है। इस तानाशाही सरकार नरेंद्र मोदी से इस देश के जवानों को, इस देश के नागरिकों को कहना चाहते हैं, अगर ईवीएम रही ना तो आप देख लेना इस देश के अंदर इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। आपको ना बोलने दिया जाएगा, ना नौकरी होगी, ना आपकी जमीनें होंगी, क्योंकि आजकल ये जमीनों के ऊपर जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, ये सारा का सारा देश दुनिया के सामने है। बोलने वाले होने चाहिए इस देश के अंदर। जेलों से ना डरे, इनकी औकात हैसियत नहीं है कि इन जेलों के अंदर हमारे को जाति रोक सके। हम फिर रोड पे आए, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं पाए तो क्यों नहीं पहुंचे हैं? सुप्रीम कोर्ट के हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, लेकिन क्या कहा तानाशाहियों ने, यही तो है ना वो ईवीएम मशीन का यही घपला है कि आम जनता की आवाज नहीं है, ईवीएम की आवाज है। ईवीएम की आवाज की वजह से यहाँ से हमारे एडवोकेटों को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को लेके गई, मोहम्मद पराचा है, उसमें तमाम सारे साथी लेके गए। नहीं, वो नहीं चाहते ना इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात हो। वो नहीं चाहते कि चोरी जो मशीन है ये बैन हो। वो चाहते हैं कि ईवीएम से मशीन चालू वोटिंग होती रहे, और इस देश के अंदर किसी भी तरीके से जब तक वो जिए मोदी और उसके गुर्गे जो आरएसएस की खाकी चड्डी वाले हैं, वो नहीं चाहते इस देश के अंदर अमन शांति भाईचारा हो। अरे भाई, धर्म तो बहुत है इस देश के अंदर, तमाम धर्म है, सिखाई, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सिख है, सारे के सारे अमन शांति से है। अरे इनको कौन सा पेट में दर्द हो रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे देश के अंदर दंगा फैलाने का काम करते हो आप लोग, आपको समझना पड़ेगा। और ऐसी हरकतें अगर करोगे तो इस देश के अंदर मंदिर से आपको दिक्कत क्या है? राम दिक्कत है ना? हाँ बताइए। भाई हमने बहुत दिक्कत है, और भी धर्म है, हाँ। और भी धर्म है। वो जिस तरीके से जीवन यापन
अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, ऐसे दो भाई। ये क्या है, ये पूरे का पूरा आपने एक लॉबी तैयार कर रखी है। ये चीज है देश में करने की, आप इस पे क्यों नहीं बात करते? आप करिए ना ईवीएम के ऊपर। आप जो आम दलितों के साथ शोषण होता है, पिछड़ों के साथ शोषण होता है, उनपे बात क्यों नहीं करते? आप राजनीतिक हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते? आप इस देश के अंदर जंगल जमीन की बात क्यों नहीं करते? आपने जो मेन विषय है उन पे बात करना चाहिए, ना कि प्रोपगेंडा इस देश के अंदर फैलाया जाए। और राम मंदिर प्रोपगेंडा है। आंदोलन करो करके पुलिस भारत सरकार हमें उकसा रहा है, तुम आंदोलन करो करके। हम नहीं कर रहे हैं, पूरा देश के जनता आंदोलन कर रहे हैं। हमको मत बोलो, देश के जनता की आवाज है ये। सिर्फ ABCD हम 3-4 लोगों के आंदोलन नहीं है, देश के आंदोलन नहीं है, पूरा देश की आवाज है ये। देश चाहता है कि EVM खत्म होकर के बैलेट पेपर से, नहीं तो ये वकील जितने पढ़े लिखे वकील, द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जिसको बोलता है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। देश के जो संस्थानों का साख रखने के लिए ये सामने आया है। हम तो कम पढ़े लिखे समझिए, देश की जनता जो है वो कम पढ़े लिखे समझिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के वकील सामने आया सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, ये बहुत दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। सो वी हम और लोगों से भी बात मामले में किसी का दखल नहीं होता, न्यायालय में फैसले होते हैं। बीजेपी ने कोई मंदिर नहीं बनवाया। देखिए, राजनीतिक से धर्म का कोई मतलब नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। देश धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। हमें धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करने की और धर्म को मानने की इजाजत भी हमारा संविधान देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे देश को। अगर कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी धर्म और जात का हो, अगर वो धर्म के नाम पर राजनीति करे तो उसके जूता निकाल कर मारे, उसके जूता मारे और उससे ये पूछे कि धर्म अपनी जगह, हम धर्म को खुद मानेंगे, हम धर्म को फॉलो करते हैं, हम पूजा भी करते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं। हम वोट जो देते हैं वो शिक्षा के लिए देते हैं, रोजगार के लिए देते हैं। अगर कोई भी धर्म के नाम पर राजनीति करे तो मेरा पूरे देश के लोगों से आह्वान है, उसके खींच के जूता मारे। कौन कर रहा है? जूता मारे, जो भी करे, धर्म की राजनीति करे। धोबी का मतलब क्या है? कौन कर रहा है राजनीति? धोबी का मतलब क्या है आपका? मैं ये कहता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, MIM हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, जितने भी बड़े बड़े राजनीति लेकिन अभी तो सरकार बीजेपी का, तो बीजेपी अगर को कोई भी धर्म की राजनीति करे तो उसके जूता मारो। आपको